नमस्कार दोस्तों, भिवानी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ब्लड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा। ब्लड रक्त होता क्या है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। रक्त एक संयोजक ऊतक है। इसकी मानव शरीर के अंदर कितनी मात्रा होती है, और यह मानव शरीर के वजन के लगभग 7 से 9% मानव शरीर में पाया जाता है। मतलब जिस मानव का जितना वजन होता है उसका वेट के अनुसार 7 से 9% तक उसके अंदर ब्लड की मात्रा पाई जाती है। तो लगभग 5 से 6 लीटर उसके शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा होती है, तथा इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा को किस प्रकार से बांटा गया, उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो वाटर इसमें होता है 90%, 7% होता है प्रोटीन, 0.9% होता है लवण और 0.1% होता है ग्लूकोज, प्लस शेष पदार्थ होते हैं। मतलब ये क्या है कि 60% भाग का इतना वाटर होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है। ये सब इसके बारे में बताए गए हैं। तो प्लाज्मा का कार्य पचे हुए भोजन को अपने शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है सीरम। जब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है तो शेष बचे हुए प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी रेड ब्लड कोर्पल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कोर्पल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं, और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स, जिनको कहते हैं रक्त सिंबाणु। तो पहले जानते हैं आरबीसी के बारे में। स्तनधारियों की लाल रक्त कणिकाएं उभयावंतल मतलब ऊपर की तरफ उठी हुई होती हैं, आकार के होते हैं तथा इनमें केंद्रक नहीं होता। इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक ना होने के कारण इनमें हीमोग्लोबिन के लिए पर्याप्त जगह बनना है। मतलब इनके अंदर हीमोग्लोबिन जल्दी बन जाता है। ऊंट तथा लामा नामक स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा के अंदर, तथा इसके लिए आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी के अंदर कौन कौन से पदार्थ सहायक होते हैं। तो नंबर 1 आयरन, नंबर 2 विटामिन B12 और नंबर 3 होता है फोलिक एसिड, जो आरबीसी का निर्माण करने में सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रूण अवस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो या तो यकृत के अंदर या फिर प्लीहा के अंदर।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो 120 दिन। लेबोरेटरी एंड वर्ल्ड बैंक के अंदर इनका जीवन काल ओनली 60 दिन का होता है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु यकृत में होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो यकृत के अंदर। इसलिए यकृत को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। ग्लोबिन एवं लोहा युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। औसत आरबीसी की संख्या 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है। 100 ml वर्ल्ड होती है, मतलब 100 ml वर्ल्ड के अंदर ये संख्या इनकी होती है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रक्त में ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैदानी लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। लाल रक्त कणिकाओं की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। तो आरबीसी की मापने की इकाई क्या होती है, हीमोसाइटोमीटर। ओके। हीमोग्लोबिन मतलब मानव के अंदर, मेल के अंदर कितनी होती है, 14.5% से 16.5% पर 100 ml वर्ल्ड के अंदर, और फीमेल के अंदर होती है 12.5 से 14.5% 100 ml के अंदर। फिर आती हैं WBC। तो WBC श्वेत रक्त कणिकाएं अमीबा के आकार की होती हैं। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WBC होती हैं वो किस प्रकार के आकार की होती हैं, तो अमीबा के आकार के प्रकार की होती हैं, अर्थात इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्योंकि अमीबा भी एक बार किसी शेप में होता है, दूसरी बार देखते हैं तो किसी शेप में मिलता है। इसलिए WBC का कोई स्थिर आकार नहीं होता। WBC में केंद्रक उपस्थित रहता है, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं रहता। सिर्फ 2 ही जीव ऐसे हैं जिनके अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है, एक ऊंट और दूसरा पलामा नामक एक जीव होता है, उसके अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा एवं लिम्फोनोडस में होता है एवं इसका जीवन काल 3 से 10 दिन तक होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना है, इसलिए इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। तो शरीर का सिपाही किस कोशिका को कहा जाता है, WBC को। ये रोगों को लड़ने की क्षमता हमारे शरीर को प्रदान करती है। WBC को प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा माना जाता है एवं इसकी औसत संख्या 8,000 से लेकर 12,000 मिलीमीटर
पर 100 ml के अंदर होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि एवं उनकी संख्या का कम होना श्वेताणु ह्रास कहलाती हैं। शरीर की वह स्थिति जिसमें श्वेत रक्त कणिकाओं का बनना कम अथवा बंद हो जाता है उसे स्थिति को ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ल्यूकीमिया किसको कहते हैं? मतलब शरीर के अंदर आरबीसी का बनना बंद होना या कम हो जाना उसे ल्यूकीमिया रोग कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती हैं। इसिनोफिल, बासोफिल, नाइट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये 5 प्रकार की कोशिकाएं WBC के प्रकार होते हैं। जैसे इस आकृति में सबको अलग अलग दिखाया हुआ है। न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं रोगाणुओं एवं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं एवं घाव को भरने में सहायता करती हैं। मतलब कोई भी हमें चोट लग जाती है तो उसको भरने के लिए, जल्दी उस घाव को ठीक करने के लिए कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं? तो न्यूट्रोफिल्स। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो 600:1। ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर अनुपात होता है। मतलब 600 तो आरबीसी होती हैं और 600 के अंदर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। प्लेटलेट्स मतलब जो तीसरा प्रकार है कोशिकाओं का वो होता है। इनका जीवन काल 7 से 9 दिन होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक इनके अंदर नहीं होता। इनकी औसत संख्या 1 से 1.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना, मतलब मदद करना। डेंगू ज्वर के कारण रक्त बिंबाणुओं की संख्या कम हो जाती है। मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका घटना स्टार्ट हो जाता है जब हमें डेंगू बुखार की शिकायत होती है। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ वर्ल्स। तो ऊतकों अथवा अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, मतलब रक्त ऊतकों और अंगों को, हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड करता है, रक्त करता है। पोषक तत्व ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुंचाना। उत्सर्जी पदार्थ यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। शरीर का बीमारियों से रक्षण करना। शरीर का पीएच मान नियंत्रित करना। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक जल का वितरण करना या जल को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना। ये सब कार्य हमारे शरीर के अंदर रक्त के होते हैं। रक्त का थक्का बनना, ब्लड क्लॉटिंग, तो ये होता है। रक्त का थक्का बनता है फाइब्रोबिन प्लस बिंबाणु, रक्त का थक्का। रक्त प्रोथ्रोम्बिन
तथा फाइब्रोनोजन का निर्माण विटामिन के की सहायता से यकृत में होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का कहाँ बनता है, तो विटामिन के की सहायता से यकृत के अंदर होता है। हेपरिन रक्त का थक्का बनने से रोकता है, जिसका निर्माण यकृत में होता है। तो हेपरिन एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे